जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट 7701 में। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं प्रमुख नदियां एवं बांध परियोजना से संबंधित 50 MCQ टाइप क्वेश्चंस, जो दोस्तों हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस और SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? ऑप्शन ए है जादूगोड़ा, बी है ठुम्मम पल्ले, सी है दलभूमि, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारत की पहली यूरेनियम खान है हमारी जादूगोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। भारत की पहली यूरेनियम खान झारखंड के सिंहभूम जिले में। कहाँ पर दोस्तों? झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा नामक एक स्थान है, वहाँ पर है। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि भारत की पहली यूरेनियम खान किस जिले में स्थित है? तो उसका हमारा आंसर हो जाएगा सिंहभूम जिले में। कौन सा? सिंहभूम जिले में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई बंदरगाह, बी है विशाखापट्टनम बंदरगाह, सी है कोच्चि बंदरगाह, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अरब सागर की राजधानी कहा जाता है हमारा कोच्चि बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा दोस्तों, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मैनग्रोव क्षेत्र के बारे में अवलोकन कीजिए। फर्स्ट है, ऐसे दोस्तों क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, इसलिए इसे हम छोड़ते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यमुना, सिंध, बेतवा, केन, ब्रह्मपुत्र, दिबांग, लोहित, तीस्ता, नर्मदा, पूर्ण गिरना, अमरावती, कृष्णा, प्राणहिता, मुस्सी, सलेरू। ए है 3 और 4, बी है 1, 2 और 3, सी है 2, 3 और 4, डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां तावा, कावेरी, चोरला, मान इत्यादि हैं, जबकि कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं भीमा, पलेरू, कोयना और तुंगभद्रा। याद रखेंगे दोस्तों, ये टॉपिक जो है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नर्मदा की सहायक नदियां पूछे तो तावा, कावेरी, चोरला, मान, और कृष्णा नदी की सहायक नदियां पूछे तो भीमा, पलेरू, कोयना, तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? ऑप्शन ए है कुलाकांगड़ी, बी है लुननपो गांगरी, सी है नामचा वर्ब, डी है नोइजिंग कांगसांग। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय यू टर्न लेती है हमारी नामचा वर्ब। ऑप्शन नंबर सी हमारा विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी
तिब्बत में भागीरथी ग्लेशियर से निकलती है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में भागीरथी ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत। कहाँ से? तिब्बत में भागीरथी ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। ये दोस्तों तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, कितनी किलोमीटर है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई हमारी है 2900 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी थोड़ा ऐसा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था। ऑप्शन ए है जनगणना 1941 में, बी है जनगणना 1951 में, सी है जनगणना 1961 में, डी है जनगणना 1971 में। दोस्तों 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात सन 1961 में रिकॉर्ड किया गया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। 1961 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 940 था, जबकि 2011 की जनगणना में लिंगानुपात 943 था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि 1961 की जनगणना में लिंग अनुपात कितना था, तो हो जाएगा हमारा 940। और अगर 2011 में पूछे तो हो जाएगा हमारा 943। क्वेश्चन नंबर 8 है, पलगाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है असम, डी है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पलगाड़िया बांध हमारा असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा, पलगाड़िया बांध परियोजना असम के बक्सा जिले में पलगाड़िया नदी पर स्थित है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि पलगाड़िया बांध किस जिले में स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा असम के बक्सा जिले में। किसमें? असम के बक्सा जिले में स्थित है। और इस प्रोजेक्ट से 40,000 एकड़ के क्षेत्र को बाढ़ से बचाने में सहायता होगी। तो दोस्तों ये बांध जो बना है इसके वजह से 40,000 एकड़ क्षेत्र को बाढ़ से, जहाँ पर बाढ़ आ जाती थी, उसको बचाने में इससे सहायता होगी। और साथ में 3 मेगावाट ऊर्जा भी उत्पन्न की जा सकती है। इससे विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिरकेसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है। यह किसकी प्रजाति है। ए केसर, बी मिर्च, सी आम, डी सेब। गिरकेसर दोस्तों आम की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आम। उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आम की यह प्रजाति क्या कह रहा है, आम की यह प्रजाति गुजरात के गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में मुख्य रूप से उगाई जाती है। आम की यह प्रजाति 1931 में जूनागढ़ के वजीर द्वारा बनथाली में पहली बार उगाई गई थी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है
कि आम की दूसरी प्रजाति क्या है। दोस्तों, आम की दूसरी प्रजाति हमारी गिर केसर क्या है, गिर केसर। और ये कब या किसके द्वारा उगाई गई थी, तो ये दोस्तों उगाई गई थी 1931 सन 1931 में जूनागढ़ के वजीर द्वारा वनास्थली में पहली बार उगाई गई थी। जो वनस्थली होती है उसमें पहली बार उगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में मोनाजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। दुर्लभ खनिज तत्वों में से भारत आत्मनिर्भर है। केवल एक सही है, केवल दो सही है। दोस्तों, इसके ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक हो गई है, ये क्वेश्चन गलत है, इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। इसलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए है बेंगलोर, बी है कलकत्ता, सी है लखनऊ, डी है नोएडा। दोस्तों, बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया ये हमारा नोएडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, ये हमारा स्थापित कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी। बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी अप्रैल 2002 नोएडा में। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले कि बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा हमारा अप्रैल 2002 में। अब कहाँ हुई थी, नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है कावेरी, बी है गोदावरी, सी है कृष्णा, डी है नर्मदा। दोस्तों, पेनगंगा जो नदी है वो हमारी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा सा, पेनगंगा नदी महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 676 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि पेनगंगा नदी कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये दोस्तों गुजरती है महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले यहाँ से गुजरती है। फिर अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अगर ये दोस्तों यहाँ से पूछ ले कि यह जो नदी है हमारी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है दोस्तों हमारी अजंता पर्वत श्रृंखला से। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों इस नदी की लंबाई है हमारी 676 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मिजोरम, सी है जम्मू कश्मीर, डी है सिक्किम। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। जबकि अरुणाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि अरुणाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों
ये क्षेत्रफल है हमारा 83,743 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है हमारा 83,743 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा प्रमुख है? ऑप्शन ए है एलुवियल मृदा, बी है लाल मृदा, सी है काली मृदा और डी है अम्ल सल्फेट मृदा। दोस्तों पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में लाल मृदा यानी कि लाल मिट्टी प्रमुख है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और दोस्तों रागड़ क्षेत्र के प्रमुख रूप में पश्चिम बंगाल में आता है। रागड़ जो है हमारा पश्चिम बंगाल में आता है। यह छोटा नागपुर पठार और गंगा डेल्टा के बीच में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? यह छोटा नागपुर पठार और गंगा डेल्टा के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में आसनसोल, दुर्गपुर और जमशेदपुर जैसे स्थान आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारत की मवेशी जनसंख्या का 1/3 हिस्सा रहता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बी है पंजाब, ओडिशा, राजस्थान, सी है कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों भारत की मवेशी जनसंख्या का 1/3 हिस्सा आता है हमारा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, देश के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देश के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सी है दादर नगर व हवेली, डी है चंडीगढ़। तो दोस्तों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से यह बन जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों यह है हमारा 8,250 वर्ग किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, ये कभी भी कैसे भी आपसे पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यू म्यांमार द्वीप उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया था। इस द्वीप पर किन दो पड़ोसी देशों द्वारा अधिकार जताया जाता था? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, बी है भारत और श्रीलंका, सी है भारत और बांग्लादेश, डी है भारत और म्यांमार। दोस्तों इस द्वीप समूह पर भारत और बांग्लादेश का अधिकार जताया जाता था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। 1970 में भोला चक्रवात के बाद न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में उभर कर आया था। कुछ समय बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ने के बाद वह द्वीप जलमग्न हो गया। एक दोस्तों द्वीप बना था वो बना था 1970 में, जिसमें एक भारी चक्रवात आया था जिसमें वह उभर कर सामने आया। फिर बाद में समुद्र का जल स्तर बढ़ जाने के बाद वह द्वीप समूह जलमग्न मतलब जल में ही डूब गया। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारत के कुल रबड़ उत्पादन में से कितना उत्पादन केरल द्वारा किया जाता है?
ए है 60%, बी है 70%, सी है 80%, डी है 90%। दोस्तों भारत के कुल रबड़ उत्पादन में से केरल द्वारा 90% उत्पाद किया जाता है रबड़ का। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रबी फसल के लिए किसी भी स्तर पर पाला उपयुक्त नहीं होता? गेहूं, सरसों, चना, मटर। दोस्तों चना को पाला उपयुक्त नहीं होता है। चना एक क्या है, रबी की फसल है। और दोस्तों भारत में चना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से उगाया जाता है। इसके लिए उपयुक्त तापमान 22 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के माउंटेन रेलवेज में वर्तमान में कितनी रेल लाइंस हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। दोस्तों भारत के माउंटेन रेलवेज में अभी वर्तमान में हमारी कितनी रेल लाइंस हैं? वो है हमारी 5। ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों पर्वतीय रेल लाइन में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेल लाइन व नीलगिरी रेल लाइन प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है विशाखापट्टनम, सी है चेन्नई, डी है कोच्चि। दोस्तों भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय हमारा चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 2008 को की गई थी। यह समुद्री विज्ञान में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 14 नवंबर 2008 को। कहाँ की गई थी? तमिलनाडु के चेन्नई स्थान पे। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा प्रमुख है? ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसमें कौन सी है? हमारी लाल मृदा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। दोस्तों सोमशिला बांध हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नोट में हमारा सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी पर स्थित है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लेगा कि सोमशिला बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये हमारा स्थित है पेन्ना नदी पर। कौन सी नदी पर? पेन्ना नदी पर। इसके जलाशय के क्षेत्रफल 222.28 वर्ग किलोमीटर है। जो इसका दोस्तों जलाशय का क्षेत्रफल है, मतलब जिसमें हमारा जल है, वो है 222.28 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 222.28 वर्ग किलोमीटर। जिसके जल संचयन क्षमता, इसमें जल रोकने की क्षमता है हमारी 1994 घन किलोमीटर। 1994 घन किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से हिमालय के किस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? ए है कश्मीर हिमालय, बी है पंजाब हिमालय, सी है कुमाऊं हिमालय, डी है ट्रांस हिमालय। दोस्तों पंजाब हिमालय में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं।
ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व में चाय के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा केवल असम द्वारा उत्पादित किया जाता है? ए है 10%, बी है 15%, सी है 20%, डी है 25%। दोस्तों, विश्व में चाय के कुल उत्पाद का 15% हिस्सा केवल असम द्वारा उत्पादित किया जाता है, क्योंकि दोस्तों चाय के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ स्थान आता है हमारा असम का। यहाँ पर दोस्तों 629 मिलियन किलोग्राम 2015-16 में असम में चाय का उत्पादन लगभग 629 मिलियन किलोग्राम था। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैलिको कपड़ा संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? यह है अहमदाबाद, बी है हैदराबाद, सी है कोच्चि, डी है चेन्नई। कैलिको कपड़ा संग्रहालय दोस्तों हमारा स्थित है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कैलिको कपड़ा संग्रहालय गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ साराभाई फाउंडेशन की संपत्ति है। किसकी है? साराभाई फाउंडेशन की संपत्ति है। इस संग्रहालय की स्थापना 1949 में उद्योगपति गौतम साराभाई और उनकी बहन गिरा साराभाई ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है ब्यास नदी, बी है चिनाब नदी, सी है रावी नदी, डी है झेलम नदी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उरी बांध जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी पर स्थित है। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से यह बन जाता है कि उरी बांध किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों उरी बांध बारामूला जिले में स्थित है। इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता 480 मेगावाट है। उरी भारत पाकिस्तान सीमा के काफ़ी नज़दीक है। उरी बांध जो है वो भारत और पाकिस्तान सीमा के काफ़ी नज़दीक है। यह स्टेशन पहाड़ी के नीचे 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ट्रोम्बे, नंगल और सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है लोहा, बी है कोयला, सी है उर्वरक, डी है बीज। दोस्तों, ट्रम्बो, नंगल और सिंदरी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्नलिखित में से गलत जोड़ों को चुनिए। रामकृष्ण मिशन बीच आंध्र प्रदेश में है, चांदीपुर बीच उड़ीसा में है, गोल्डन बीच तमिलनाडु में है, या मरारी बीच गोवा में। दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा मरारी बीच गोवा, क्योंकि मरारी बीच हमारा गोवा में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मरारी बीच जो है हमारा केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में किस अधोर संचार विकास प्रोजेक्ट में सर्वाधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल है? ऑप्शन ए है सड़क, बी है रेलवे, सी है बंदरगाह, डी है शहरी विकास। दोस्तों, भारत में अधो संरचना विकास प्रोजेक्ट सर्वाधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल है सड़क में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, भारत में कुल सड़क नेटवर्क 66,32,93 किलोमीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 32 है,
निम्नलिखित में से गलत जोड़ो, कुछ नहीं है। रामकृष्ण मिशन बीच आंध्र प्रदेश, ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गारो और खासी पहाड़ियों किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी है विंध्य, सी है हिमालय, डी है पूर्वी। दोस्तों गारो और खासी पहाड़ियाँ हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, बी है पुडुचेरी, सी है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बी है दमन व द्वीप। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों अंडमान व निकोबार। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान हमारा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान व निकोबार में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, अंडमान महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरिएट रानी झांसी मरीन और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इनके नाम आपको याद रखने होंगे। एक है अंडमान महात्मा गांधी मरीन, दूसरा है माउंट हैरिएट, तीसरा है रानी झांसी मरीन और चौथा है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वो की गई थी सन 1979 में। याद रखेंगे दोस्तों, सन 1979 में की गई थी। यह 85.47 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों अगर आपसे इसका विस्तार पूछ लेता है तो आप बताएंगे कि 85.47 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 है, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है महाराष्ट्र, सी है उड़ीसा, डी है कर्नाटक। दोस्तों खड़कवासला बांध हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों खड़कवासला बांध महाराष्ट्र के पुणे में मूंगथा नदी पर बनाया गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि खड़कवासला बांध किस नदी पर बनाया गया है तो वो बनाया गया है दोस्तों मूंगथा नदी। कौन सी? मूंगथा नदी पर बनाया गया है। यह 1.6 किलोमीटर लंबा है। इस बांध के निर्माण में खड़कवासला झील की उत्पत्ति हुई, जिससे पुणे और अन्य क्षेत्र के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? उज्जैन, भुवनेश्वर, पुरी और हैदराबाद। दोस्तों भगवान जगन्नाथ पुरी स्थान से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री जगन्नाथ उड़ीसा के पुरी में स्थित हैं। इस मंदिर का निर्माण 1161 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है उड़ीसा, सी है कर्नाटक, डी है आंध्र प्रदेश। दोस्तों इंद्रावती जल विद्युत परियोजना उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों इंद्रावती जल विद्युत परियोजना उड़ीसा के
कालाहांडी में स्थित है। इंद्रावती बांध एशिया व भारत के सबसे बड़े बांध में से एक है। इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? ए है पारादीप, बी है कलकत्ता, सी है कांडला, डी है हल्दिया। दोस्तों, कांडला को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अगर कुछ आपसे ये पूछ ले दोस्तों, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो यह है हमारा गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 1950 में किया गया था। अगर इससे निर्माण पूछ ले तो कब किया गया था? वो किया गया था हमारा 1950 में। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए है इंदौर, बी है उज्जैन, सी है ग्वालियर, डी है भोपाल। दोस्तों, शिप्रा नदी पर उज्जैन शहर जो है हमारा बसा हुआ है। शिप्रा नदी का उदय विंध्य पर्वत श्रृंखला में काकरी वर्दी पहाड़ियों से निकलती है। जो दोस्तों हमारी शिप्रा नदी है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला से काकरी वर्दी पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी चंबल में समाहित होती है। यह नदी जो हमारी गिरती है वो कहाँ गिरती है? चंबल में। उज्जैन में इस नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ जो मेला लगता है वो 12 वर्ष बाद लगता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। दोस्तों, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड की कुल लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है। यह सड़क म्यांमार के तमू, कलेवा, कलेमेओ और को भारत में मणिपुर के मोरहे से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बी है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, सी है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, डी है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। दोस्तों, मालवा पठार हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, मालवा पठार मध्य भारत में स्थित है। यह पठार लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि मालवा पठार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81,767 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेंजरस ऑफ ग्रेट सो कहा जाता है? ऑप्शन ए है लोहत्से, बी है गोडविन ऑस्टिन, सी है कंचनजंगा, डी है धौलगिरी। दोस्तों, कंचनजंगा को 5 ट्रेजरस ऑफ ग्रेट सो कहा जाता है। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे कि 8,586 मीटर। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है। यह जो दोस्तों पर्वत है नेपाल और सिक्किम के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है नमक उद्योग, बी है पेट्रोलियम,
उद्योग, सी है कागज उद्योग, डी है कपड़ा उद्योग। दोस्तों नूनमती नामक स्थान पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नूनमतम जो स्थान है हमारा असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? यह है मैग्नेटाइट, बी है हेमेटाइट, सी है लेमोनाइट, डी है सिडराइट। दोस्तों लोहा तत्व मात्रा के आधार पर मैग्नेटाइट लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता थोड़ी कम होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? ऑप्शन ए है ब्यास, बी है झेलम, सी है सतलुज, डी है रावी। दोस्तों सतलुज सिंधु नदी की सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर, सतलुज नदी जो हमारी स्थित है वो कहाँ है? तिब्बत में है। मानसरोवर झील से निकलती है। और ये निकलती कहाँ से? वो निकलती है हमारी मानसरोवर झील से। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में सिपकी दर्रे से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? ए है बाराटंग द्वीप, बी है वेरेन द्वीप, सी है कार निकोबार, डी है हैवलॉक द्वीप। दोस्तों भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी बाराटांग द्वीप पर स्थित है। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी अंडमान व निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे जलकी कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जलकी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है बाराटांग द्वीप को। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है जम्मू कश्मीर, सी है पंजाब, डी है उत्तराखंड। दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में हमारी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? ए है देवी नदी, बी है पेन्नार नदी, सी है हुगली नदी, डी है भीमा नदी। दोस्तों देवी नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं। यह नदी हमारी देवी नदी महानदी के एक प्रमुख शाखा है। यह ओडिशा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है मोरेन, बी है ड्रमलिंग्स, सी है केटल, डी है स्केरी। दोस्तों स्केरी जो हमारा ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये थे दोस्तों हमारे 50 MCQ टाइप क्वेश्चंस। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हमारे चैनल पर रीजनिंग की वीडियो भी अपलोड की जा रही हैं, जिसकी भी